मैं पिछले 1 महीने में जहां तक पहुंचा और जनता तक दरवाजे दरवाजे चौरा चौरा घूम के मैंने कोशिश की कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं। इसमें आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा कि जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया उन लोगों तक डिजिटल मीडियम से आपने मेरे बात को, मेरे मैसेज को, मेरी अर्जी को जनता के दरबार में पहुंचाया। इसके लिए मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लगातार लोग इंतजार में हैं कि घोषणा पत्र आज तक नहीं आया डॉक्टर शहनवाज का, क्या घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र हमारे ये है कि जो विजन है हमारा, सबसे पहला विजन है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के बढ़हरिया के लिए हमारा विजन ये है कि जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि अपने बच्चे को जिस अपने चॉइस के, अपने जवार के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है वहाँ पढ़ाए और उसकी फीस सरकार देगी। जन स्वराज की सरकार ये प्रयास में है कि जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो नवोदय और नेतरहाट जैसे स्कूल हर प्रखंड में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। रोजगार को लेकर के हमारा विजन ये है कि हम बुद्धि के पलायन को रोक करके पूंजी के पलायन को लेकर के हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा बिहारियों का पैसा गुजरात चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, पूंजी वहाँ होती है, वहाँ कल कारखाने लगते हैं, बिहार के लोग वहाँ मजदूरी करना जाते हैं। इस व्यवस्था को हम रोकना चाहते हैं। तीसरा हमारा विजन है महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, स्वरोजगार की कोशिश की जाएगी। चप्पल बनाने से लेकर के छोटे छोटे, समझिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे फूल मेरे गले में डाल रहे हैं, ये फूल भी कलकत्ता से आ रहा है। जो एक साधारण कुर्ता मैंने पहना हुआ है, इस कुर्ता की सिलाई भी लखनऊ में हो रही है। ये जो गमछा मैंने गले में डाला हुआ है, ये गमछा भी हमारे यहाँ बनाने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे कल कारखाने लगाने के लिए सूक्ष्म लोन प्रदान किए जाएंगे। चौथा हमारा जो विजन है वो बुजुर्गों को लेकर के है, अपंगों को लेकर के है, जो दिव्यांग हैं उनको लेकर के है कि उनकी जो पेंशन की राशि 400 थी, बहुत दबाव के बाद सरकार ने उसको बढ़ा के 1100 किया है, उसको हमारी सरकार आने के बाद 2000 किया जाएगा। पांचवा हमारा वादा किसानों को लेकर के है। वो वादा ये है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो मनरेगा के द्वारा मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था, कैश क्रॉप खेती करने वाले, दलहन, तिलहन, तेल उगाने वाले किसानों के लिए, तंबाकू उगाने वाले किसानों के लिए मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 5 वादे हैं हमारे, इन 5 वायदों में कोई अलग से बहुत ज़्यादा बजट और फंड की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन बातों को ईमानदारी से लागू किया जाए। बढ़हरिया को लेकर स्पेसिफिक हमारे कुछ वादे हैं। वो है सबसे पहला वादा कि जैसे ही हमारी सरकार बने या ना बने, जनता का आशीर्वाद जिस रूप से मिला है, मैं आश्वस्त हूं कि बढ़हरिया की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। उनके आशीर्वाद से बढ़हरिया की जनता अगर मुझे जगह मुहैया कराती है तो तरवारा, पचरुखी और बढ़हरिया में एक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। दूसरा हमारा वादा स्पेसिफिक बढ़हरिया के लिए ये है कि बढ़हरिया के सारे बड़े पंचायतों में बच्चों के मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जहां मेधावी छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इस व्यवस्था को हम हर पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तीसरा बढ़हरिया स्पेसिफिक हमारा वादा यह है कि बढ़हरिया में एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल के निर्माण करने के लिए हम लोग ज़मीन वगैरह लेने के प्रोसेस में हैं। एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल बनाएंगे। बाकी डॉक्टर भी इलाज करा रहे हैं, किसी की फीस 400 होगी, किसी को 500 होगी, मैं 200 में कर रहा हूँ। मेरा प्रयास होगा कि 100 रुपये में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा जैसा महावीर कैंसर संस्थान में है, कैंसर की सुविधा होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आचार्य कुणाल किशोर जी ने जो प्रयास किया था, उस तरह का प्रयास सिवान के लिए मैं करूंगा। कैंसर की इलाज की व्यवस्था की जाएगी। महावीर हृदयालय है जहां कम दरों पे हार्ट अटैक के भी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह की सुविधा ट्रस्ट के हॉस्पिटल के माध्यम से बढ़हरिया को उपलब्ध करने का प्रयास किया जाएगा। जो फंड्स हैं, जो फंड्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अधिकारी उसमें जो पैसे खा रहे हैं, जो घोटाला हो रहा है, सही समय पे बिना कमीशन काटे हुए जो जनता के प्रतिनिधि है उनको उसका भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। नली, नाली और गली की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। और बढ़हरिया की एक बड़ी समस्या है जो जाम की, आज मैं 1.5 घंटे जाम में फंसा रहा। जनता के सहयोग के साथ, क्योंकि कई जगह इसमें जनता भी शामिल है, जनता के सहयोग के साथ इन वादों को पूरा करने के लिए आपका भाई, आपका लड़का, आपके साथी आपके बीच मौजूद है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये काम आसान होगा और इस काम को हम 20 नवंबर के बाद से करना शुरू कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाना चाहता हूं कि अगर आप मुझे आशीर्वाद कम देंगे
तो मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। मैं 5 साल तक आपके बीच रहूंगा। 5 साल बाद आने के बाद भी मैं यही बात कहूंगा जो अभी मैं कह रहा हूं। और तब आपको अफसोस होगा कि डॉक्टर साहब पहले आए थे, पहले मौका दिए होते। तो जिस तरह 5 साल दुर्दशा में कटा है, तो शायद इसकी शुरुआत बड़हरिया में अच्छाई की शुरुआत, बड़हरिया में सुविधाओं की शुरुआत, बड़हरिया में ईमानदार व्यवस्था की शुरुआत 20 नवंबर के बाद करने की शुरुआत हो जाएगी। सर, बड़े वादे आपने किए हैं, मेडिकल से रिलेटेड आपने बातें कही हैं। सीवान में अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे केसेस में भी यहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है। मॉडल अस्पताल बन करके तैयार तो ज़रूर है, लेकिन इलाज के नाम पर जीरो है। इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था जो खराब होने के पीछे जो स्वास्थ्य मंत्री का उदासीन रवैया है, एक तो वो है। दूसरा, इसमें समाज के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप और हम ऐसे लोग जब हमारे बीच आते हैं तो हम उनका प्रतिरोध नहीं करते हैं, हम उनसे डिमांड नहीं करते हैं। आप एक बात समझिए कि सरकार की ऐन जिम्मेदारियों में है कि उसके नागरिकों के बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए कि एक मजदूर का लड़का, एक आटा चक्की चलाने वाले का लड़का, एक खेतिहर का लड़का पढ़ के सरकारी स्कूल से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन जाए, अपने जीवन को सुधारे और अपने परिवार के जीवन को सुधारे। स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार की ऐन जिम्मेदारियों में है। हमने ये समझ लिया सरकार की जिम्मेदारी मंदिर और मस्जिद बनाना है। हमने ये समझ लिया कि सरकार की जिम्मेदारी अखाड़े और तमाशे निकलवाना है। हमें ये सोचना होगा सरकार जिस तरह से गुजरात में 1.5 लाख करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन दे रही है, उसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर बिहार में किया जाए, 50,000 करोड़ रुपए अगर निवेश किए जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है नॉर्थ बिहार में और सेंट्रल बिहार में जो पानी लगने की समस्या है और साउथ बिहार में जो सूखे की समस्या है, अगर एक वाटर ग्रिड बना के किया जाए तो सब जगह मखाने की खेती जो पूरे विश्व में 85% बिहार में होता है, इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें जो पानी की समस्या है, पूरा का पूरा हमारा फर्टाइल लैंड है, खेतों में अनाज उगाए जा सकते हैं, सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हरित क्रांति के लिए अगर कोई जगह सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो वो बिहार है। डॉक्टर साहब, एक तरफ दर्जनों वादे हैं आपके, जनता के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो दूसरे दल के लोग हैं, लगातार स्टार प्रचारक उतर रहे हैं बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से, और फिर वही एक दूसरे पर हमला करने की बातें हो रही है। तो जनता इन चीजों को समझेगी या फिर उनकी बातों में आएगी? जनता समझ चुकी है, समझेगी क्या? आप देखिए 6 नवंबर को जनता जाने वाली है। हमारे पास जो डाटा है सर्वे का, उसके अनुसार 10,000 जैसे ज्यादा वोटों से हमारी लीड है। 10,000 से ज्यादा लोग जो एक विक्ट्री का मार्क है उससे ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये है कि ये इन लोग वोट करने जाएं और इस भरोसे के साथ वोट दें कि ये जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी आते हैं, उनके मन से मोदी जी को गाली दे दिया जाता है। मोदी जी आते हैं, पानी पी पी करके लालू यादव और राहुल गांधी को गाली देते। भैया 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ की व्यवस्था बनाई जा रही है बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए। ये तमाचा है, उसके साथ मजाक है कि आप यहाँ के युवाओं को शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, आप यहाँ गाली गलौज का खेल खेल रहे हैं। इससे बिहार की जनता का क्या फायदा होने वाला है? ये जो लोग आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं या किसी चीज से आ रहे हो, इनको आना चाहिए तो एक बिहारी का दर्द महसूस करना चाहिए, एक बिहारी मजदूर का दर्द महसूस करना चाहिए। जब कोविड के दौरान वो पैदल, उसके मकान मालिकों ने उसको घर से निकाल दिया, लोग दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से पैदल चल करके सिवान आए, छपरा आए, गोपालगंज आए। बहुत सारे लोगों का आपने फोटो देखे होंगे कि ट्रेन पे कट गए, उनकी रोटियां बिखरी हुई थी। उन चीज़ों को याद रखने की जरूरत है। किसी जाति धर्म के बहकावे में नहीं आके मैं जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप मुझे मत दीजिए, आप अपने भाई को मत दीजिए, आप अपने लड़के को मत दीजिए। आप जिसे देते हैं उसे बराए करम शिक्षा मांगिए, रोजगार मांगिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मांगिए। चुनाव में महज एक दिन बचा हुआ है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आज आगमन हुआ है। कई विधानसभा में उनका रोड शो कर, कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, ये एक लोगों को जगाने का, जोश दिलाने का एक प्रोसेस है। हमारे प्रणेता अपना शरीर गला करके, अपनी सारी ऊर्जा लगा करके, सारे संसाधन को उन्होंने बिहार की जनता का विकास हो सके इसके लिए उन्होंने लगाया है। कितना मुश्किल होता होगा, कितना आसान होता होगा, आप इस बात को समझते होंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। उसे लास्ट तक लोग बहलाने का, फुसलाने का, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, थोड़े मुनाफे के नाम पे बहकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आखिर में एक दिन नहीं 3 दिन है। वैसे
आखिरी तक हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और यही बात कहेंगे कि भैया इस बार किसी का 56 इंच का सीना देख करके नहीं, किसी के लड़के को राजा बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चे को शिक्षित और रोजगार बनाने के लिए वोट करिए। मोदी जी मंचों से ये कह रहे हैं कि हम फ्री में डेटा दे रहे हैं जिससे लोग रील बनाएंगे रोजगार की। हाँ, तो मोदी जी पकौड़ा को भी रोजगार कहते हैं, तो उसमें कौन सा नया बात हो गया। कुछ दिन बाद जो सरकारी नौकरी निकलेगी, आवश्यकता है रील बनाने वालों की। बिहार वो देश है, हमारा देश राज्य है, हमारा देश वो देश है जहां चपरासी की नौकरी के लिए PhD के लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये एक तमाचा है पढ़े लिखों के ऊपर, एक तमाचा है गरीबों के मुंह के ऊपर, एक तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो सरस्वती की साधना करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक की बात को मानते हुए उस पर अपने जिंदगी का अमल करना चाहते हैं। उनके मुंह पे ये तमाचा है ये कहना कि डाटा से उनको नौकरी मिल रहा है।